सर ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर अंदर घुस पाना बहुत मुश्किल है, मतलब जो इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लोज नेट है? चाइना। जैसे ही एंटर करूंगा मेरा रेटिना चला जाएगा उनके पास। मैं गाड़ी के अंदर भी जाऊंगा तो उनकी एजेंसी को पता चल जाएगा एक नया आदमी मेरे देश के अंदर आ चुका है करके, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालांकि इतनी वो पॉपुलेटेड है, फिर मतलब भी आप जैसे ही एयरपोर्ट पर जाओगे तो उनको पहली बार पता चलेगा एक नया इंसान आ चुका है। आप जिस गाड़ी में बैठे होंगे और ड्राइव भी कर रहे होंगे उसको पता चल जाएगा गाड़ी किसी और के नाम पर है, ड्राइव कोई और कर रहा है। और ये हर इंसान जो ट्रैवल भी कर रहा है, जो कोई काम से भी गया है, सबकी रिपोर्ट है। MLS आपने दुनिया में कभी उनके ऑपरेशन ही नहीं सुने होंगे सर। उन एक आर्म डीलर का नाम सर्च करना, कार्डी का नाम कभी, ठीक है, न्यूक्लियर डील में भी उसका हाथ है। दुनिया का अगर अब मैं उसको गैंगस्टर बोलूं क्या बोलूं, उससे बड़ा आर्म डीलर दुनिया में कोई नहीं है। एक आर्म डीलर जो न्यूक्लियर डील करा रहा है यार, अब आप बताओ। ऐसा नहीं है कि जो हमें नहीं पता वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जितना पता है वही हमें नॉलेज लगता है यार। ये एजेंसी दुनिया मतलब ये क्या है, एक गैलेक्सी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप जितना जानोगे हर बारी आपको एक नया परत मिलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको ये बोलूँ कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, चाहे उस देश का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे मेरी एजेंसी के बारे में 100% पता है। 100% दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। एंड सर जब आप दूसरी कंट्रीज़ में होते हो, आपको गैजेट्स यूज़ करने हैं या इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपको डार्क वेब वगैरह का एक्सेस करना होता है या आप नॉर्मली कर सकते हो? कि वो तो मतलब आजकल तो हमने यही सुना है कि फ़ोन्स और वो तो सबसे ज़्यादा ट्रेसेबल है, हर कोई मूवीज़ में तो लोकेशन ही ट्रैक कर रहा फिर रहा होता है, तो कैसे वो सीक्रेटिव कैसे रहते हैं? देखो तरीका है कि मैं अपने कोऑर्डिनेटर या अपने एजेंट या मेरे सोर्स से कैसे बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप कल जा रहे हो, ठीक है, कल आप कहाँ जा रहे हो, किसी भी कंट्री जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा भाई 9 बजे टाइम कोई भी एक न्यूज़ चैनल BBC, अल जजीरा, ये खोलना और मेरी आईडी है, इस आईडी पर मैं इस कोड पर बात करूँगा करके। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब आपको वैसा समझाने की, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्या कर दिया, एक नंबर लिख कर दे दिए, 26 मैंने नंबर दे दिया आपको। क्या दे दिए? 26 नंबर। ABCD में 26 नंबर दे दिए। A नंबर 7 नंबर है, कोई भी XYZ सबको एक अलग अलग नंबर दिया मैंने। मुझे पता है कि L का नंबर क्या है, U का नंबर क्या है, ये सिर्फ आपको और मेरे को पता है, ठीक है। L नंबर क्या है और U नंबर क्या है, वो आपके पास डाटा और मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब मुझे आपको कोई मैसेज देना है तो मैंने, और मेरी आपको आईडी पता है, यूट्यूब आईडी भी XYZ, मैं अल जजीरा में आपको नॉर्मली नंबर भेज रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ लोगे सर। हज़ारों तरीके हैं, लाखों तरीके, कहाँ ट्रस्ट करोगे यार। मैंने आपको 5-6 नंबर बोले, आप उन नंबरों को अपने साथ मैच करोगे, एग्जैक्ट मैसेज आपके पास आ जाएगा। और थोड़ी देर के बाद उस मैसेज को डिलीट भी कर दूंगा यार, 2 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद पूरा मैसेज दे दूंगा। हज़ारों लाखों तरीके हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। सर फोन वैसे सुन ही रहा होता है आपकी मोस्टली बातें, कोई भी हम बात कर रहे होते हैं वो मैसेज आ जाता है। फ़ोन पर बात ही नहीं करते हैं सर कभी दुनिया के अंदर। सर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पेजर अटैक भी हुआ अभी जो इजराइल ने करा, तो ये इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी सिर्फ बहुत नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, बहुत ही नॉर्मल। 2000 दशक 2000 की हो जो आज आप सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं है दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में 2 ही तरह की चीज़ें हैं, एक होता है बॉम्ब, एक है IED। बॉम्ब दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, ठीक है, चाहे हम हो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाइना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अमेरिकन। बॉम्ब किसको मिलते हैं? दुनिया की आर्मड फोर्सेस को, अपने देश की सेफ्टी के लिए। लेकिन मिलिटेंट को क्या लगा कि यार हमारे पास भी क्या होना चाहिए, बॉम्ब होना चाहिए, तो उन्होंने एक नई चीज़ बनाई, IED। सेम काम वही करती है, ठीक है, लेकिन 4 चीज़ों को मिलकर बनती है। तो मैं 4 चीज़ें ना भी बताऊं तब भी चलेगा, ठीक है। जब तक ये 4 चीज़ें आपके पास नहीं होगी, जब तक कोई भी ID नहीं बनेगी। तो उसमें से एक सबसे मेजर चीज़ है इन 4 चीज़ों में, एक्सप्लोजिव के बाद, वो है पावर सोर्स। दुनिया का कोई भी बॉम्ब, चाहे वो परमाणु बम हो या एक नॉर्मल ID हो, उस ID को भी ब्लास्ट करने के लिए और परमाणु बम को भी ब्लास्ट करने के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। पावर सोर्स दुनिया में 2 ही तरह के हैं, कहीं ऑडियंस बहुत कंफ्यूज ना हो, बहुत नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। दुनिया में 2 ही पावर सोर्स होते हैं। एक पावर सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, बिजली। दूसरी है आग। तीसरी पावर सोर्स दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, फ्लेम या इलेक्ट्रिक। तो ये 2 चीज़ें
दुनिया में जहाँ यूज़ हो रही है उन सब चीज़ में बॉम्ब लग सकता है, तो पेजर बहुत नॉर्मल है। इन दो चीज़ों को अगर अपनी लाइफ से अवॉइड कर दो, कर सकते हो। बट सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऐसा अटैक प्लान हो जितने मोबाइल फोन है वो सब एक्सप्लोड एक हो जाए, बिल्कुल आप लाखों कर लो, पावर सोर्स बिल्कुल हो सकता है, आप लाखों हजारों करोड़ों कर लो, जितने मोबाइल फोनों में नेटवर्क है सारे हो जाएंगे अगर। लेकिन उसके लिए वो मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका मोबाइल फोन मुझे मिल जाएगा तभी हो पाएगा। एक यार मुझे आपके मोबाइल के अंदर प्लांट करना पड़ेगा। 4 चीजों में से पावर सोर्स तो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है। पावर सोर्स क्या आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिक है ना, ठीक है। तो पावर सोर्स तो मुझे नेचुरल मिल गई, वही सेम पेजर में भी मिली, क्योंकि पेजर को भी कंटिन्यू चार्ज करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद मुझे इसमें क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी, मुझे 2 चीज़ें और डालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। जब तक वो 2 चीज़ें मैं नहीं डालूंगा आपके मोबाइल को मैं ब्लास्ट नहीं कर सकता ना यार, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ को ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव की तो जरूरत पड़ेगी ना यार। तो मैं एक्सप्लोजिव कैसे डालूंगा आपके पास? सही बात। तो एक्सप्लोजिव तो डालना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक्सप्लोजिव का बता दूं, एक जो हाई एक्सप्लोजिव होता है उसका 1 ग्राम 20 मीटर का डेंजर एरिया होता है। आप समझ लो आपके मोबाइल में कितना आ सकता है, 20 मीटर डेंजर एरिया। एक जो डेटोनेटर का वेट है 1 ग्राम का डेटोनेटर होता है, ठीक है। 0.9 ग्राम एक्सप्लोजिव होता है उसमें। अगर आपके हाथ में ब्लास्ट हो गया तो आपके बॉडी को लेके भी चला जाएगा। तो बहुत नॉर्मल है वो, मतलब बहुत एडवांस हो चुकी है दुनिया। ये तो बहुत छोटा है, आईडी तो बहुत, अभी तो आप थोड़े दिन के बाद नए पॉडकास्ट में सुनोगे न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, आप कहोगे ये क्या आ गया भाई, एक नई चीज़, ठीक है। ये तो आईडी तो बहुत पुराना है। ये तो लिट्टे का जब एलटीटी हुआ करता था, आईडीज तब के हैं यार। अगर आप सुसाइड बॉम्बर धानु की बात सुनो, तेलमुली राजरत्ना, जिन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को ब्लास्ट किया अपने साथ, तो उन्होंने, वो भी तो एक आईडी है। वो क्या था, एक लड़की ने अपने बॉडी पर आईडी तो लगा कर आई है। सही बात क्यों? है। उसमें क्या है, उसमें कमांड लड़की हो गई, मतलब जो उसको ऑपरेट करेगी वो एक लड़की है, लगाया तो बॉडी में ही है ना। और मैं आपको एक बताऊं कि आईडी जो आप पेजर बोल रहे हो, इस दुनिया में कितने तरह की आईडी हो सकती है पता है? कितने तरह से ब्लास्ट हो सकती है? जितनी इस दुनिया में पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 700 के समथिंग है, तो 700 करोड़ के समथिंग तरह के बॉम्ब बन सकते हैं, आईडी बन सकती है। अरे मतलब आप सोच ही नहीं सकते, अगर धरती में कोई ये बोल दे कि यार ये बेस्ट आईडिया, उससे मतलब एक इंजीनियर है ना, आप कह सकते हो कि इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती दुनिया में, आने वाले टाइम में और भी बढ़िया बनेंगी ना। तो वही जो बॉम्बर है, दुनिया में बॉम्बर आते रहेंगे, नए नए तरह के आईडीज़ बनाते रहेंगे, ठीक है। बहुत छोटा, मतलब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा, कि एक ऐसी आईडी, ये भी एक बहुत नॉर्मल आईडी है, अगर वो किसी देश में प्लान कर दिया जाए, लगा दिया जाए, वो तभी फटेगी जब उस देश का प्रेसिडेंट मूव कर रहा होगा या प्राइम मिनिस्टर मूव कर रहा होगा। ये बहुत नॉर्मल है। ये भी वो पड़ी रहेगी, 6-6 महीने तक पड़ा रहेगा रोड के किनारे। लेकिन ब्लास्ट पता है कब होगा? जब एक प्राइम मिनिस्टर का व्हीकल मूव कर रहा होगा या प्रधानमंत्री का व्हीकल मूव कर रहा होगा, तभी फटेगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ नॉर्मल है, ये टेक्नोलॉजी बहुत नॉर्मल है। वो आप उस रोड से करोड़ों गाड़ियां जाएंगी डेली, सपोज करो कोई भी अपना डासना टोल टैक्स, कितनी गाड़ियां जाती होंगी, लेकिन जिस दिन वहां से देश के प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की गाड़ी मूव करेगी, वो ब्लास्ट कर जाएगा। पर सर उसमें कुछ तो ऐसा प्रोग्राम होगा कि जैसे गाड़ी से कुछ कांटेक्ट, वो बॉम्बर, वो उसका इंजीनियर है, वो बॉम्ब का एक इंजीनियर है। मैंने जैसे आपको बोला ना कि एक आदमी ने बिल्डिंग बनाता है, किसी ने बुर्ज खलीफा बना दिया, अभी इससे भी बड़ी कोई बनाएगा, किसी ने ताजमहल बना दिया, ठीक है। तो ये कभी खत्म, सोच कभी खत्म नहीं हो सकती है भाई। टेररिज्म की सोच कभी खत्म नहीं होगी। आप उसको जितना रोकना चाहोगे उसका एडवांस होगा। जो आज हम जिसे रोकते हैं वो और आगे हम क्या करें करके वो एडवांस चलेगा। तो पेजर तो बहुत नॉर्मल था ही। तो लोगों के बहुत सारे, मैं न्यूज़ में सुन रहा था, मेरे पास भी बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर अब तो हम मोबाइल बंद कर देते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि यार अगर आप अपनी 2 चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, क्या चीज़ें? एक पावर सोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक और फ्लेम। तो धरती का कोई आदमी कह दे कि मैं इन 2 चीज़ों को अवॉइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता भाई। सूरज की रोशनी तो लोगे ना यार, वो उससे भी एक्टिवेट होगा। क्या आप सूरज की रोशनी भी लेना बंद कर दोगे? एनर्जी सोर्स तो सर चाहिए ही चाहिए, एनर्जी सोर्स तो चाहिए ना नीड यार। है। आप सूरज की रोशनी लोगे, बोलते यार मैं कमरे में ही नहीं आऊंगा, मैं सूरज की रोशनी में भी नहीं आऊंगा भाई। कमरे के टेम्परेचर को तो नहीं रोक सकते ना, वो टेम्परेचर में भी सेट हो जाएगा यार, वहां से भी गेन कर लेगा एनर्जी, टेम्परेचर से एक्टिवेट हो जाएगा भाई। आपको पता है कि अभी इस रूम में हम बैठे हुए हैं, 23 टेम्परेचर है, मुझे पता है कि एसी लगा रहेगा, इनको रात को आ जाएगा 21 पर, मैं 21 पर सेट करके चला जाऊंगा यार भाई।
तो आप इन्फिनिटी आप कर ही नहीं सकते। और अगर इतनी डेडिकेशन है ही तो आप स्पाई बन सकते हो, है अगर आप ये सब त्याग सकते हो। त्याग कर सकते हो बिल्कुल, मतलब इमोशन तो होने ही नहीं चाहिए भाई लाइफ के अंदर। अब आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सर? अब आपके इमोशंस वापस आ रहे हैं या अभी आप इमोशनलेस हो? यार मैं अभी कई लोग मुझे पता है क्या लगते होंगे, कई लोग मुझे बोलते होंगे, जैसे मैं बात करता हूँ मैसेज में, तो मैं बोलता हूँ यार भाई तेरी पिक भेज करके फोटो भेज, उसको भी लगता होगा वैसे मेंटल आदमी है यार। मैं उसको चेक करता हूँ 4-5 फोटो लगा के, सही है, ओरिजिनल है, नहीं है, चीज़ें हैं, तो लोग तो आधे लोग तो मुझे पागल ही समझते होंगे वैसे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार मेरी जगह भी रख के देख लें वो लोग, है ना। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी पहले की लाइफ रही है, वो थोड़ा तो अगर कोई आदमी 3 बारी भी देख ले तो अजीब सा लगता है इस आदमी ने 3 बारी क्यों देखा करके, ठीक है। तो 2 दिन तक तो उसी आदमी के बारे में सोचना पड़ता था कौन करके। तो आप तो इजीली ट्रस्ट ही नहीं कर पाते होगे किसी पे। सर ट्रस्ट तो मैं दुनिया में सर, धरती में अपने सिवा इस दुनिया में किसी पर नहीं करता। सर क्लोज फैमिली मेंबर्स ये सब तो रहता होगा, जो आपके जो अटैचमेंट्स हैं, जो रिलेशंस हैं। नहीं यार वो तो है ना, ट्रस्ट तो मेरे, ट्रस्ट एक अलग चीज़ है। अभी हम लोग बैठे हैं बहुत प्यार से, है ना, तो ये अभी वाले डीएनए में हूँ मैं, है ना। अगर सपोज करो आपकी जगह कोई दूसरे लोग, जिस टाइप के लोग होंगे, एक स्पाई गिले, एक स्पाई क्या है, एक पानी है, वो दुनिया में जहाँ चला जाएगा वैसा ही बन जाएगा। उसको जिस डीएनए में डाल दोगे वो उस डीएनए में हो जाएगा। अभी आपकी जगह कोई छोटे बच्चे होंगे, एग्जाम्पल में उनके साथ, वो कहेंगे यार कि लक्की भैया तो बहुत अच्छा इंसान है करके, बढ़िया है ना। और उनकी जगह कोई मिलिटेंट या कोई टेररिस्ट होंगे, कहेंगे इससे हरामी कोई है ही नहीं। तो किसके साथ हम कैसे रहते हैं, पर आप देखते ही पहचान लेते हो कि इसकी थोड़ी नियत बॉडी ऐसी समझ में आ जाता है सर। आजकल इतना है कि मतलब थोड़े से टाइम से, ये सब छोड़ दो यार, आपके मोबाइल के 3 मैसेज से पता चल जाएगा सामने वाला क्या चाहता है करके। उसके लिखने से पता चल जाएगा कि इसने सोच समझ के लिखा है, रैंडमली लिखा है करके, ठीक है। इसने थोड़ी देर होल्ड करके मेरे को मैसेज भेजा है, या एक रैंडमली, मतलब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आप एक लाइन लिख कर दे दो, उस लाइन से आपकी थिंकिंग समझ में आ जाएगी आप किस टाइप के हो करके। अच्छा, वाह। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।